बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बस जी पिछले 2 दिन जो हैं वो काफ़ी मसरूफ़ गुज़रे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ हैं, हमारी फ्रेंड्स फ़ैमिलीज़ हैं, उन लोगों को हम लोगों ने अफ़्तारी भेजनी थी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या-क्या तैयारी की है, तो आप लोग देखिए। इसमें आप लोगों को भी 1-2 बहुत अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो मिल सकते हैं, तो जिसके साथ जो है वो आपकी अफ़्तारी में भी 4 चाँद लग जाएँगे। बस फिर जी अफ़्तारी के लिए मैंने जो है वो दाल माश तैयार की थी भुनी हुई, और आलू गोश्त बनाया था। और उसके साथ जो है मैंने मसाले वाले चने तैयार किए थे, दही भल्ले वग़ैरह बनाए थे। तो एक फ़ैमिली को हम लोगों ने 1 दिन पहले भेजनी थी, और बाकी फ़ैमिलीज़ को जो है वो हमने अगले दिन भेजी, यानी कि कल भेजी थी। तो ये आज की वीडियो नहीं है। बस फिर आप ये देखिए कि हम लोगों ने चॉकलेट वाली जो है वो खजूरें तैयार की। गर्म पानी के अंदर 3 कप लगा दिए थे, उसमें वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट 2 किस्म की डाली थी, ताकि देखिए जो भी अच्छी-सी जो है वो उस पे फ़िक्स हो जाए ना। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया था, इसके बनाने से बड़ी प्यारी-सी हमारी जो है वो खजूरें तैयार हुई थी। तो वाइट चॉकलेट जो थी हम लोगों ने उसके ऊपर पिस्ता काट कर के थोड़ा-सा छिड़क दिया था, और जो ब्राउन वाली चॉकलेट थी उसके ऊपर हमने कोकोनट डाल दिया था। और खजूरों के अंदर जो है वो मेरी बेटी हेल्प करती गई साथ-साथ, उसने जो है अंदर कुछ में काजू लगा दिए, कुछ में पिस्ताशियोस लगाए थे, और कुछ में उसने जो है वो बादाम लगा के, तो इस तरीके से रेडी कर ली हमने। और आप यकीन करें, जब हमने उसे डब्बों में लगाया तो इतनी प्यारी लग रही थी। और ये देखें कि डब्बे जो हैं वो ये चॉकलेट के डब्बे हैं, और कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होती है। ये देखें, हमने डब्बे जो हैं वो चॉकलेट के खाली हुए तो संभाल के रख लिए थे। फिर उन डब्बों के ऊपर हमने जो है वो पेपर लगाया प्यारा सा, और उसके ऊपर रमज़ान मुबारक लिखा। और फिर उसके अंदर हमने खजूरें इस तरीके से जो है वो रेडी करके जब लगाई हैं, तो इतने प्यारे डब्बे लग रहे थे। यकीन करें, इन डब्बों के साथ जो है ना वो अलग ही ये जो है अफ्तारी वो लग रही थी। है ना जी, कितना डिफरेंट सा आइडिया ना। इस आइडिया के साथ जब हमने अफ्तारी भेजी है तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक फैमिली को जो हमने भेजना था, वो ये अफ्तारी उनके बर्तन आए हुए थे, तो इन्हीं बर्तनों में मैंने उनको इस तरीके से जो है वो फ्रूट चाट साथ बना ली थी। और नान जो हैं वो मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे, और समोसे मैंने पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे, तो वो फिर मैंने तले नहीं, मैंने इसी तरीके से भेज दिए कि ताकि पहले से अफ्तारी भेजनी थी तो वो गरम-गरम जो है वो उसी वक़्त ही तल लें, तो वो ज़्यादा अच्छे मज़े के लगेंगे। क्योंकि फिर जब तक टाइम होगा तो समोसे जो हैं वो ठंडे हो जाएँगे, फिर मज़ा नहीं आता। फिर ये जो है वो हमारी अगले दिन की अफ्तारी के लिए जो है मैं तैयारी शुरू कर दी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक फ़ैमिली को 1 दिन पहले अफ़्तारी भेजी है और बाकी फ़ैमिलीज़ को अगले दिन क्यों भेजी है? तो वो इसलिए क्योंकि जो दूसरी फ़ैमिली है वो लोग बड़ा गोश्त नहीं खाते हैं। तो मैंने छोटे गोश्त में आलू गोश्त तैयार कर लिया था 1 दिन पहले। उनके लिए मैंने दाल माश बना ली थी। तो फिर अगले दिन जो है वो मैंने कोफ़्ते बनाए, तो आपको पता है वो मैंने पहले ही से फ्रीज़ किए हुए थे तैयार करके। वो मैंने अपनी रमज़ान की तैयारी में जो है वो आप लोगों को उसकी रेसिपी बताई है। फिर जब मैंने ये तैयार किए कोफ्ते, तो उसके लिए जो है मैंने प्याज ब्राउन करके पहले से निकाल ली उसको। उसका जब ऑयल निकल गया, थोड़ी प्याज ठंडी हो गई, तो फिर मैंने टमाटरों के साथ 2-3 टमाटर लिए, और प्याज ब्राउन की हुई, और उसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच जो है वो मैंने हल्दी के लिए थे, और 3 चम्मच मैंने धनिए के लिए थे, और आधा चम्मच जो है वो मिर्च का लेकर के, और 3 चम्मच अदरक लहसुन के साथ सारा मसाला ग्राइंड किया। और उस मसाले में जो है वो मैंने कोफ्ते डाल करके साथ-साथ उसको फ्राई कर लिया था। मसाला भी फ्राई हो गया था, कोफ्ते भी फ्राई हो गए। तो मैं जो हूँ वो इस तरीके से ही बनाती हूँ, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो अलग से कोफ्ते फ्राई करते हैं, मसाला अलग से फ्राई करते हैं। तो सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाए हुए ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो जब मसाला वग़ैरह भुन जाए तो फिर उसमें जो है वो पानी डाल के तो आप आलू गला लें। मैं हमेशा ही ना ज़्यादा सारे कोफ्ते बना कर के फ्रीज़ कर लेती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ़ रमज़ान में ही, तो नॉर्मली भी मैं फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। वरना अगर सब कुछ एक ही दिन करना पड़े तो बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो इस तरीके से बस आप भी बनाएँ, और मैंने साथ जो है वो एग जो है बॉयल करके वो भी उसमें डाले थे, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं अगर सालन में ये भी शामिल कर लें। बस आप देखें, इस तरीके से मैंने रेसिपी जो है वो अपनी पूरी बता भी दी है, और आप इसी तरीके से एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक जो है पाकिस्तानी हमारी फैमिली है, वो तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर रहते हैं। उन लोगों का अपना रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के किचन में जो है उनके 2-3 वर्कर काम भी करते हैं, तो इसलिए मुझे उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा अफ़्तारी भेजनी थी।
और बाकी की जो 2 फैमिलियाँ थीं वो हमारे एक तो बिल्कुल ही घर के करीब रहती हैं और एक तकरीबन 2-3 मिनट की ड्राइव पर रहती हैं। तो बस फिर इस तरह से मैंने जो है वो सालन इसलिए ज़्यादा बनाया। और समोसे तो आपको पता है मैंने पहले ही तैयार करके रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, वो भी मैंने उनके लिए फिर डिब्बे बना लिए थे। और इस तरीके से उनकी जो है ये मैंने चॉकलेट लगा कर के जो खजूरों के डब्बे हैं, एक बड़ा बनाया था और 2 जो है वो दरमियाने बना लिए थे। फिर मैंने पकोड़े जो है वो तैयार करना शुरू करे। बेसन मैंने तैयार किया हुआ था, उसमें जो है मैंने प्याज डाली है, पालक डाली, हरी मिर्चें, हरा धनिया और नमक मिर्च और ज़ीरा डाल करके फिर पकोड़े तैयार किए हैं। और दही भल्ले मैंने जो है वो एक दिन पहले तैयार करके रखे हुए थे। दही भल्लों के बस फिर 3 डब्बे बना लिए। फिर फ्रूट चाट जो है उसमें मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड ने की है और मेरी बेटी ने भी की है। उन्होंने सारा फ्रूट मुझे काट के दिया, बस फिर उसके अंदर मैंने क्रीम और स्ट्रॉबेरी के की जो है वो योगर्ट डाल दी थी, तो उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन अब मैंने कुछ भी चखा नहीं था, ज़ाहिर है सबका रोज़ा था, तो बग़ैर चखे हुए बनाई थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। सिर्फ़ फ्रूट चाट में मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था, लेकिन पकोड़े भी बहुत मज़ेदार बने थे, दही बल्ले भी, सालन भी बहुत अच्छा बना था और चटनी भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। और ये जो मसाले वाले चने हैं ये भी मैंने एक दिन पहले बना कर रखे थे। और इसे तो पुदीने की चटनी के साथ खाएं ना तो इतने मज़े के लगते हैं, साथ थोड़ा सा नींबू डाल लें और या फिर प्याज टमाटर ऊपर डाल लें तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह फिर बस फिर 3 टोकरियाँ ये तैयार कर लीं। बस टोकरियाँ तैयार करने के बाद ये तो निकल गए देने के लिए, और 2 मिनट के बाद ही मुझे याद आया कि जो मैंने समोसे तो इसमें रखे ही नहीं हैं। शुक्र है ज़्यादा दूर नहीं गए थे, फिर फ़ोन किया, फिर ये दोबारा वापस आए, फिर मैंने फटाफट जो है वो समोसों के जो डब्बे बनाए और पैक किए उनको, और फिर दोबारा से टोकरियों में रखे हैं और फिर ये रवाना हुए हैं। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपने टेबल जो है वो रेडी किया है, क्योंकि बहुत गंद घर में फैल चुका था, किचन में भी बहुत हंगामी हालात हुए हुए थे, सारा कुछ बिखरा हुआ था। बस इस तरीके से खैर तैयार तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ मिल्क शेक बनाना था। स्ट्रॉबेरी का मैंने मिल्क शेक बनाया और अपनी टेबल को साफ़ सुथरा, मेरी बेटी ने बर्तन धोए, मेरी बेटी ने सारी टेबल समेटी, सारी चीज़ें लगाई हैं और फिर इस तरीके से हमने अपनी टेबल तैयार की है। मैंने ये 2 दिन जो है वो इतना काम किया कि यकीन करें मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मुझे ये थकन लगी ही नहीं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि मैंने जो है वो किसी की इफ्तारी करवाई है। आप एक खजूर के साथ अगर इफ्तारी करवाते हैं तो बहुत सवाब है, और जब बहुत अच्छी इफ्तारी करवाते हैं तो कितना सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमारी इफ्तारी को कबूल करे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।